हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको या तो न्यूमेरिकल मिलेगा या डेरिवेशन। तो आज का इस टॉपिक में जो वीडियो आप मिल रहा है आपको, इसमें हम प्रथम कोटि की अवक्रिया उसका निपटारा करने वाले हैं। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया देखिए, पहले तो प्रथम कोटि की अवक्रिया की परिभाषा जानेंगे, इसके बाद प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है उसका निपटारा करेंगे। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया क्या है कि वह अवक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, वह अवक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है। लिख देते हैं परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर का जल अपघटन। शक्कर का जल अपघटन। तो शक्कर देखिए आपकी C12 H/O11 प्लस जल H2O बराबर में हमें ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज और ये रहा आपका फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये आपकी शक्कर है, चीनी, और ये जल। तो देखिए, उपरोक्त अपक्रिया में जो आपकी शक्कर है उसका केवल एक अणु अपक्रिया की प्रगति में परिवर्तित हो रहा है। कितना? एक अणु। तो वही परिभाषा लिखिए, वह अपक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आप वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालेंगे हम सभी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए, हो गया, ओके। अभी सॉरी, प्रथम
कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। चलिए, ये अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कि आने वाला जो आपका 2025 का एग्जाम होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। परिभाषा हमने आपको बता ही रखी है। तो मान लेते हैं कोई अभिक्रिया हमारे पास चलिए देखिए कि माना कोई अभिक्रिया ए, तो ए से हमें मिल रहा है अभिकारक ए हो गया उत्पाद। ए से क्या मिल रहा है? उत्पाद। कलर दिख रहा है बच्चों? देख बता देना किसी प्रकार की कोई समस्या हो। ए से हमें क्या मिल रहा है? उत्पाद। तो देखिए इसकी प्रारंभ में सांद्रता जो हम लिखेंगे, मान लेते हैं स्मॉल ए है। प्रारंभ में मात्रा क्या हो जाएगी? सांद्रता स्मॉल ए, उत्पाद आपका 0। अब टी समय पश्चात, टी समय बाद प्रारंभ में सांद्रता ए मान रखी है, उत्पाद आपका 0 है। अब टी समय बाद, टी समय बाद देखिए ए माइनस एक्स आपका, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, और जो उत्पाद हो जाएगा क्या बचेगा? एक्स। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में क्या था? एक्स। अब ए माइनस एक्स तो उत्पाद क्या होगा? एक्स। अब देखिए यहां पर आपको अच्छे से समझना है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के अनुसार प्रथम कोट की अभिक्रिया के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अब क्रिया का वेग देखिए dx ओवर dt, dx ओवर dt, और समानुपाती होता है प्रारंभिक जो अभिकारक है, अभिकारक के सांद्रण के या प्रथम घात के। तो a की पावर 1। अब ये ब्रैकेट का मतलब वही होता है कि अभिकारक का सांद्रण। क्या पढ़ेंगे इसे? अभिकारक का सांद्रण। यहां से हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो dx अपान dt बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा के कोई कांस्टेंट इनटू ए, अभिकारक जो है आपका सांद्रता ए। चलिए, इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पर जो ए है आपकी, यहाँ पर जो t समय बाद मात्रा है हमारी a माइनस एक्स, तो ये देखिए यहाँ पर हम सभी dx अपान dt बराबर k इंटू ए माइनस एक्स, k इंटू ए माइनस एक्स। चलिए अब देखिए पक्षांतर करेंगे, x के नीचे एक एक्स वाला पद लाएंगे
तो डी एक्स अपान हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी। ठीक है, इतना सभी को क्लियर? ओके। अब देखिए दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकल करने पर, समाकलन करने पर, चलिए अब समाकलन जब करेंगे तो देखिए ये होता है समाकलन का चिन्ह और है आपका डी एक्स अपान में ए माइनस का एक्स बराबर कोई अचर है तो उसे हम समाकल के बाहर लिख लेते हैं, तो के इंटीग्रल 1 इंटू डी टी। ठीक, किसी की कोई समस्या? ओके चल, तो के इंटू डी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी एक्स अपान ए माइनस एक्स, मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें तो पता है कि 1 अपान ए माइनस एक्स का समाकल क्या होता है। अब बस बायोलॉजी वाले बच्चों को कुछ समस्या उत्पन्न होगी तो हम बता दें। देखिए 1 अपान ए माइनस एक्स, या जब 1 अपान एक्स माइनस ए होता है तो उसका समाकलन होता है log बेस ई एक्स माइनस ए, लेकिन यहाँ पर ए माइनस एक्स है तो विद माइनस log बेस ई और ए माइनस का एक्स, ए माइनस का एक्स के अचर है आपका, इसी प्रकार लिख लेंगे। अब 1 इंटू डी टी, देखिए x के सापेक्ष करेंगे या t के सापेक्ष या z के सापेक्ष, जब समाकलन हम किसी के सापेक्ष करेंगे तो एक का समाकलन वही हो जाएगा जिसके सापेक्ष करेंगे। t के सापेक्ष t हो जाएगा, z के सापेक्ष z हो जाएगा, x के सापेक्ष x हो जाएगा, तो बन जाएगा के टी अब प्लस समाकल स्थिरांक c। ठीक है, c क्या है हमारा? समाकलन स्थिरांक है। क्या है? समाकलन स्थिरांक है। चलिए इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, माइनस का log बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। अब देखिए प्रारंभ में t बराबर 0 तो x बराबर भी क्या हो जाएगा? उत्पाद भी 0 हो जाएगा। तो बस ये मान उठा के यहाँ रखने हैं, तो माइनस log बेस ई और a और माइनस का 0 बराबर के और t का मान 0 प्लस सी। तो इसे जब हल करेंगे तो माइनस log बेस ई ए बराबर सी। ठीक है, सी का मान हमें प्राप्त हो गया माइनस का log बेस ई ए बराबर सी। सी का मान समीकरण 1 में, तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे देखिए तो माइनस log बेस ई और ए माइनस का एक्स बराबर के टी प्लस सी का मान आपका है माइनस log बेस ई और ए। ठीक है, बेस ई और ए। अब यहाँ पर देखिए एक log का फार्मूला होता है, तो पहले तो इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं, इसके बाद इसे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा आपका log बेस ई ए माइनस log बेस ई ए माइनस का एक्स। log बेस ई ए माइनस एक्स बराबर है आपका के टी। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला पहले आपको देखिए हम बता दें तीनों जो यूज किए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि सवालों में यूज किए जाएंगे। तो log
एम माइनस का log n बराबर होता है आपका log m अपान n। ठीक है, बेस ही रहेगा। log m अपान n बराबर log m माइनस log n। एक होता है आपका log बेस e m की पावर n बराबर होता है n log बेस e और m। ये हो गया। और एक दूसरा अगला है आपका log m प्लस का log n बराबर होता है आपका log m n। ये तीन फार्मूले आपको बढ़िया से तैयार करने हैं। बस इसी फार्मूले पर आपके जो भी न्यूमेरिकल है उसे हल किया करेंगे हम, क्योंकि ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं हमारा सवाल जो है वहां पर पहुंचते हैं सीधे। अब यहाँ पर लिखा है कि log बेस ई ए माइनस का log ई और ए माइनस एक्स बराबर के टी। तो अब log m माइनस एन बराबर अभी आपको बताया क्या होता है log m अपान एन। चलिए तो यहाँ पर देखिए इधर हल कर देते हैं आपका, ये फार्मूले हटा दिए जाए। ओके, हो गए होंगे नोट। चलिए चलिए अब देखिए, जो log बेस ई m की जगह a था और a माइनस एक्स बराबर में हमें प्राप्त हुआ था के टी। या यहाँ से k बराबर निकालेंगे तो 1/t log बेस e और a अपान a माइनस एक्स। ये रहा आपका प्रथम कोटि की अवक्रिया का गतिक समीकरण या व्यंजक, वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक। इसे हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर जब बेस ई हटाएंगे, बेस 10 करेंगे, तो log बेस ई बराबर होता है log बेस 10 और 2.303। चलिए ऐसी भी इस प्रकार लिख देते हैं 2.303 और log बेस 10। तो ये मान यहां से रख दीजिए, तो बन जाएगा k बराबर 2.303 अपान में t और log बेस 10 और a अपान a माइनस एक्स। ये रहा प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए गतिक समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तो बढ़िया से इसे तैयार करें, फार्मूला याद रखें। अगले वीडियो में हम आपको इसी के बेस पर समूह जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल कराएंगे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इधर का भी लीजिए, ये लीजिए, पहले ले लीजिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। ये चलिए हो गया। ओके, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।